YouTube चैनल मैथ हाईवे। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ हाईवे पर। दोस्तों आज का जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैलेंडर। रीजनिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आज ले रहे हैं कैलेंडर। इसकी शुरुआत जी दोस्तों ये जो वही कैलेंडर है, देखिए ये वही कैलेंडर है जो आप घरों के अंदर रोज यूज में लेते हैं। डेली लाइफ के अंदर यूज में लेने वाला ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर हम डेली लाइफ के अंदर किस यूज में लेते हैं? केवल इस कैलेंडर को हम यूज में लेते हैं तारीख और वार देखने के लिए। लेकिन अब हम इस कैलेंडर के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम के अंदर कैलेंडर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कैलेंडर की। तो ये जो हमारे पास में विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रचलित कैलेंडर है उस कैलेंडर की बात करूंगे तो वो कैलेंडर कौन सा है दोस्तों? ग्रीगोरियन नाम। इस जो कैलेंडर प्रचलित है इस कैलेंडर का नाम है ग्रीगोरियन कैलेंडर। और इस कैलेंडर का नाम ये ग्रीगोरियन अजीब सा जो नाम है ये क्यों पड़ा है? देखिए दोस्तों इस कैलेंडर का जो निर्माण है वो पोप ग्रेगरी नामक व्यक्ति ने किया है। तो उसने अपने ही नाम के ऊपर इस कैलेंडर का नाम रखा है ग्रीगोरियन कैलेंडर। अब पोप ग्रेगरी ने जो ईसा मसीह है, इस ईसा मसीह के जन्मदिन को, ईसा मसीह के जन्मदिन को 1 जनवरी सन 1 मानते हुए, साथ ही इस 1 जनवरी सन 1 को सोमवार मानते हुए इस कैलेंडर की क्या की शुरुआत की। और साथ ही भारत सरकार ने, हमारे भारत के अंदर भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को, कब 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को एक राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में घोषित कर दिया। अब देखिए दोस्तों ये जो कैलेंडर होता है ये कितने प्रकार का होता है? कैलेंडर होता है 2 प्रकार का। एक तो होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर और एक होता है लीप वर्ष का कैलेंडर। ये नाम आपने बहुत बार सुने होंगे कि ये जो कैलेंडर है या ये जो वर्ष है हमारा, ये या तो साधारण वर्ष है या फिर क्या है, लीप वर्ष है। तो ये जो कैलेंडर है हमारा कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का कैलेंडर है। अब देखिए कि साधारण वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी वर्ष आपको दे दिया जाए तो वो कौन सा साधारण होगा और कौन सा लीप वर्ष होगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर छोटी सी बात जानने की है तो वो ये है कि जो साधारण वर्ष होता है इस साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। अगर मैं सप्ताह की बात करूं तो सप्ताह में ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। तो यदि मैं इसके अंदर 7 का भाग देता हूं तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 52 सप्ताह और 1 दिन। इन 365 दिन को मैं लिख सकता हूं 52 सप्ताह और 1 दिन। इसका मतलब यदि मैं साधारण वर्ष की बात करता हूं तो उस साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन हो गए, या फिर दूसरी भाषा के अंदर 52 सप्ताह और 1 दिन हो गए। अब यदि बात की जाए लीप वर्ष की तो लीप वर्ष के अंदर कितने दिन हो गए? 366 दिन। 366 दिन। और अगर सप्ताह की बात की जाए, सप्ताह में अगर चेंज करूं तो 52 सप्ताह तो हो गई, साथ में अतिरिक्त कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। देखिए दोस्तों ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंदर अंतर मुख्यतः ऐसा ही होता है कि ये जो साधारण वर्ष होता है इस साधारण वर्ष के अंदर जो फरवरी माह होता है ना, फरवरी, उसके अंदर कितने दिन होते हैं? सिर्फ 28। आपने देखा होगा कि ज्यादातर बार हर वर्ष लगभग क्या आता है? जो फरवरी आता है उसके अंदर 28 फरवरी तक आता है, जबकि रियल केस के अंदर कभी कभी क्या आता है? 29 फरवरी आता है। बस अंतर सिर्फ इतना सा ही है कि अंतर इतना है कि लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी मंथ होता है ना उसके अंदर 29 दिन होता है, मतलब 29 फरवरी आता है। और जो साधारण वर्ष होता है उस साधारण वर्ष के अंदर जो फरवरी माह होता है ना उसके अंदर केवल और केवल 28 दिन होता है, 28 फरवरी होता है। और हर एक चौथे साल से क्या होता है? ये 29 फरवरी आती है। देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमने ज्यादातर बार हम नॉर्मली यही जानते हैं कि जो 1 दिन होता है ना उसे 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, लेकिन वाकई के अंदर अगर देखा जाए तो 1 दिन के अंदर 24 घंटे न होकर क्या होता है? 1 दिन के अंदर केवल 23 घंटे और 56 मिनट, 23 घंटे और 56 मिनट होते हैं। अगर इसकी माइक्रो सेकंड की भी बात कर ली जाए तो माइक्रो सेकंड के अंदर भी क्या होता है? 4 सेकंड और 0.9 माइक्रो सेकंड होता है। कुल मिलाकर 1 दिन के अंदर जो हम बात करते हैं 24 घंटे की,
तो वो 24 घंटे न होकर क्या होते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अगर माइक्रो सेकंड की बात की जाए तो 0.9 माइक्रो सेकंड और अतिरिक्त होते हैं। अब ये जो समय बचता है तो ये कुल मिलाकर 4 साल के अंदर एक दिन का निर्माण कर लेता है। एक दिन का निर्माण कब कर लेता है? पूरे 4 साल के अंदर। तो जो चौथा वर्ष आएगा ना, उस हर चौथे वर्ष के अंदर ये 29 फरवरी का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 वर्ष तो लगातार साधारण होंगे और जो चौथा वर्ष होगा ना वो एक लीप वर्ष होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से देखो 4 मिनट 3 मिनट और कुछ समय कुछ सेकंड का जो समय बच कर 3 सालों के अंदर एक दिन का निर्माण कर लेता है, जो चौथे वर्ष में एक पूरे नए दिन के साथ में लीप वर्ष के अंदर आता है। और वहां पर क्या होता है? 29 फरवरी आती है। तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए कि हमने ये तो देख लिया कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और कौन से वर्ष को साधारण वर्ष बोला जाता है। अब अगर देखो जो छोटी एग्जाम्स के अंदर अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है, उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ वर्ष लिख देता हूँ, जैसे 1988, 2020, 2025, ये 2010। इस प्रकार से मैंने क्या लिख लिया? कुछ सन लिख लिया। अगर ऐसा देखा जाए कि इन सन के अंदर कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? साधारणतः इसके जो लास्ट के 2 अंक होते हैं ना, इन लास्ट के 2 अंक के अंदर हम क्या करते हैं? 4 का भाग देकर देखते हैं। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो वो कौन सा वर्ष होगा? वो लीप वर्ष होगा। और उस वर्ष के अंदर 28 फरवरी ना आकर 29 फरवरी आएगी। तो देखिए एक बार के लिए मैं इसके अंदर 4 का भाग देकर देखता हूँ। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 4 का पूरा पूरा भाग चला गया। अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो ये कौन सा वर्ष होगा? ये लीप वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। मतलब इसके अंदर, इस वर्ष के अंदर जो फरवरी मंथ होगा उसके अंदर कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। अगली बात करते हैं, इसके अंदर भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब ये भी कौन सा होगा? ये भी हमारा लीप वर्ष होगा। आगे बात करते हैं 25 के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा भाई। अगर नहीं जाएगा तो ये कौन सा होगा? ये साधारण वर्ष होगा हमारा। और साधारण वर्ष होगा तो इसकी फरवरी माह के अंदर कितने दिन होंगे? केवल 28 दिन होंगे। तो अगली बात करते हैं 2010। इसका मतलब अगली संख्या 10 के अंदर अगर मैं 4 का भाग दूं तो 4 का भाग बिल्कुल भी नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। और 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो वो कौन सा होगा? वो साधारण वर्ष होगा। तो यहाँ तक की जो बात थी कि लीप वर्ष कौन सा होता है और साधारण वर्ष कौन सा होता है, तो यहाँ की बात तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद आ रहा है, देखिए मैं हर एक चीज डिटेल से एकदम 0 लेवल से लेकर चल रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, उस हिसाब से मैं एकदम छोटी से छोटी हर एक बात आपको समझाते हुए चलूंगा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई होगी कि कौन सा वर्ष लीप है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। अब देखिए शताब्दी की बात करते हैं। शताब्दी क्या होती है? मतलब राउंड फिगर के अंदर, जैसे मान लो 1900 ये शताब्दी है, 1800 ये भी शताब्दी है, 1600 ये भी शताब्दी है, और 2000 इस प्रकार की शताब्दियां आती है। अब अगर बात की जाए कि इन शताब्दियों में से कौन सी लीप शताब्दी है और कौन सी साधारण शताब्दी है, तो अगर इनको भाग देने के लिए देखिए हमने क्या किया था, जब वर्ष ज्ञात करना होता है कि कौन सा साधारण है कौन सा लीप, तो आगे वाली 2 संख्याओं के अंदर हम 4 का भाग देते हैं। और अगर शताब्दियों के अंदर हमें ज्ञात करना है तो हम इस पूरी संख्या में या तो आप क्या कर लो 400 का भाग दे दो, वो एक ही बात रहेगी, या तो आप 400 का भाग दे दो या आगे वाली 2 संख्याओं के अंदर 4 का भाग दे दो, क्योंकि ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो ही जाएंगे ना। तो अगर मैं इसके अंदर 2000 के अंदर में 4 का भाग 400 का भाग देना चाहूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल, और यहाँ पर देखो पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये जो हमारी शताब्दी है ये कौन सी होगी? ये लीप शताब्दी के अंदर काउंट होगी। मतलब इस शताब्दी के अंदर आने वाली जो फरवरी माह होगा ना, वहां पर हमें 29 फरवरी देखने को मिलेगी। आगे बात करता हूं मैं 1900 की। अगर 1900 के अंदर 400 का भाग दिया जाए तो 2 जीरो से 2 तो कट गए भाई, लेकिन 19 के अंदर 4 का भाग कभी भी नहीं जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर ये जो शताब्दी होगी वो कौन सी होगी? हमारी साधारण शताब्दी होगी। आगे 1800 के अंदर अगर मैं 400 का भाग दूं तो उस स्थिति के अंदर भी देखो 400 का भाग नहीं जाएगा।
तो 400 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी कौन सी हो गई, साधारण शताब्दी हो गई। आगे देखो इसके अंदर अगर मैं 400 का भाग दूंगा तो 400 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर ये जो शताब्दी होगी वो कौन सी शताब्दी होगी, ये होगी लीप शताब्दी। अब देखिए यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई। अब हमें जो मेन इंपोर्टेंट बात होती है, ये तो जनरली अगर छोटी एग्जाम्स होती है आर्मी वाले जैसी एग्जाम्स, तो उनके अंदर अगर पूछ लिया जाता है कि देखिए कौन सी शताब्दी हमारी लीप शताब्दी है और कौन सी शताब्दी साधारण शताब्दी है। अगर अब बात की जाती है कि कहीं पर भी हमें क्या पूछा जाता है कि डेट दे देता है और डेट देकर हमें क्या पूछता है, उसका वार पूछ लेता है, या तो किसी भी प्रकार से हर एक प्रकार से क्वेश्चन को घुमाएगा, तो वो सारी जिस प्रकार से घुमा सकता है ना, हर एक टाइप में आपको पूरा बताऊंगा। देखिए अब हम बात करते हैं कि तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी होगी। एक चीज क्या याद रखनी होगी, इस कैलेंडर के दो दोस्त हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और दूसरा दोस्त का नाम है लीप वर्ष। ये दोनों दोस्त हैं। अब इन दोनों दोस्तों के मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आपको हमेशा याद रहने चाहिए। कौन से हैं, ये देखो साधारण वर्ष के 144, 025, 036 और 146। ये वाले नंबर किसके हैं, ये साधारण वर्ष के। देखो ये नंबर आपको मुंह जबानी याद रहेगी ना, तो आपका काम एकदम सरल हो जाएगा। लीप वर्ष की बात करें तो नंबर तो सेम टू सेम यही है, बस आगे वाली दोनों संख्याओं के अंदर हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे एक एक माइनस। तो यहाँ से एक में से एक माइनस करें 0 और 4 में से एक करें तो कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखो बाकी जो संख्याएं बच गई उनको ऐसे कैसे उतार दो। तो ये जो दोनों के नंबर है ना, ये नंबर आपको क्या है, याद रखने पड़ेंगे। अपने मोबाइल नंबर की जैसे इन दोनों नंबरों को भी याद रखने पड़ेंगे। अब ये नंबर है किसके, काम क्या आएंगे, ये जो कोड दिए हुए हैं ये हर एक मंथ के नंबर है। देखो साधारण वर्ष, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और उन महीनों के नाम आप सभी को याद है। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कुल मिलाकर ये जो नंबर है ना, ये नंबर 12 महीने के कोड है, हर महीने का कोड है। यहाँ से जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक का कोड है। ये तो साधारण वर्ष के लिए है। साधारण वर्ष कौन सा भाई, जिसके अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा, अंतिम 2 अंकों के अंदर, उसकी बात की जाएगी तो ये कोड हम यूज में लेंगे। और अगर लीप वर्ष की बात की जाए तो ये कोड हम यूज लेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर के लिए। अब देखो कि वार का भी भाई कोई कोड होता है। वार होता है, देखो हमारे पास रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, शुक्रवार, और ये हो गया हमारा क्या, शनिवार। इस प्रकार के हमारे क्या हो गए, ये वार हो गए। तो उस स्थिति के अंदर अब देखो ये जो रविवार है, इस रविवार का कोड है हमारा 1, सोमवार का है 2, मंगलवार का है 3, बुधवार का 4, इसका 5 और इसका 6, इसका 7 बोल दो या फिर 0 बोल दो। अब ये कोड हम किस प्रकार से काम में लेंगे, क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं, उस स्थिति को हम अब जानेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज यहाँ से आप और देख सकते हो। चलो एक बार में एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण के लिए कोई भी डेट देख लो आप, इस कैलेंडर के अंदर से मैं क्या करता हूँ, एक डेट लेने की प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए कोई सी भी आप डेट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है ये देखिए 2 जुलाई 2021। ये देखिए 2 जुलाई 2021 को क्या है, शुक्रवार है। क्या है, 2 जुलाई 2021 को यहाँ क्या है, शुक्रवार है। अब हमें तो यहाँ पर कैलेंडर के देखने से पता चला है कि 2 जुलाई 2021 को शुक्रवार है, परंतु अब यदि ये डेट ही दे दी जाए और पूछ ले कि इस तारीख को, मतलब इस तारीख को सप्ताह का कौन सा वार होगा, मतलब कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात हम क्या देखते हैं, सबसे पहला आपका क्या काम होगा, ये जो लास्ट के 2 अंक है ना, इन लास्ट के 2 अंकों के अंदर 4 का भाग देकर देख लो कि ये हमारा कौन सा है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। जब मैंने 4 का भाग दिया तो इसके अंदर 4 का पूरा भाग नहीं गया, तो इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, ये साधारण वर्ष की बात की जाती है। अब एक बार 4 का भाग 2 कितनी बार जाता है, यहाँ पर मैंने 4 का भाग दिया। भाई कोई भी आपको किसी भी प्रकार के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक भी फॉर्मूला मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर नहीं बताऊंगा। आप सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हुए चलिए।
मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं रखवाऊंगा, हर एक स्टेप धीरे धीरे हम सारे सीखेंगे। देखिए लास्ट के जो 2 अंक है ना, इन 2 अंकों के अंदर हमें 4 का भाग देना है। पूरा नहीं किया तो एक बात तो हमें पता चल गई कि ये साधारण वर्ष है। दूसरी बात हमें ये पता चली कि यहाँ पर अगर मैं 4 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, मतलब 5 बार भाग चला गया। तो ये जो 5 बार भाग गया, इस 5 को आप लिख दो। अब इसी 21 को इसके अंदर वापस जोड़ दो, इसी 21 के अंदर वापस जोड़ दो। 1-2 बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। 5 बार भाग गया, इसी 21 को हम वापस लिख देंगे। अब ये देखो 2000 है, इस 2000 के अंदर अब एक चीज आपको और लिखनी है। यहाँ पर ये 2021 के अंदर हमने इस 21 का इलाज तो कर दिया। लास्ट वाले 21 का इलाज किस प्रकार से किया, 4 का भाग दिया, 5 आ गया। इस 21 को वापस इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। अब इस 20 का इलाज किस प्रकार से करेंगे, देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर 20 की जगह कोई भी संख्या हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको उसका काम इस प्रकार से करना है कि उसके अंदर 4 का भाग दे दो। अगर 4 का भाग देंगे, 0 शेषफल बचेगा, या फिर 1 शेषफल बचेगा, या 2 शेषफल बचेगा, या फिर क्या होगा, 3 शेषफल बचेगा। उस स्थिति के अंदर क्या करना आपको, अगर 3 शेषफल बचता है, 4 तो शेषफल बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि 4 शेषफल बचेगा तो एक बार भाग देकर उसको वापस हम 0 कर देंगे। तो जब 3 शेषफल बचता है तो उस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम उतार देते हैं 0। अगर 2 शेषफल बचता है तो उस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम करेंगे +2 करेंगे। अगर 1 शेषफल बचता है तो उस स्थिति के अंदर +4, और अगर 0 शेषफल बचता है तो उस स्थिति के अंदर उसके करेंगे हम -1। ये जो सारी चीजें अलग अलग जगह आप लिखते हुए चलिए। तो यहाँ हो गया। अब इस 20 के अंदर जब मैंने भाग दिया 4 का, तो शेषफल कितना रहा, 0 शेषफल रहा। अगर 0 शेषफल रहा तो हमें कोड क्या लेना, -1। तो यहाँ पर इसके अंदर प्लस कर देंगे -1। अब देखो जुलाई का कोड क्या है, जुलाई का कोड देखेंगे हम साधारण वर्ष के अंदर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ये क्या हो गया, जुलाई हो गया। जुलाई का कोड कितना है, 0। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। और आगे की जो डेट है ना, वो सेम टू सेम चलने दो, उसको आप इसी प्रकार से ऐड कर दो। तो अब इस पूरे को ऐड करके या तो आप 7 का भाग दे दो, या फिर अलग अलग के अंदर 7 का भाग भी दे सकते हो। दोनों प्रकार से मैं करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो कि 2 और -1, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ये 21 और कितना हो गया, ये 1, 22, 22 + 5 कितना हो गया, 27, मतलब 27/7। अगर 27 के अंदर 7 का भाग दूंगा तो कितना हो गया, 7 × 28, मतलब ज्यादा हो गया, 7 या 21 हो गया। तो अब देखो कि बच गया कितना, 6 बच गया। और 6 का कोड आप देख लीजिए कितना आ रहा है, शुक्रवार। और हमने स्टार्टिंग में अभी देखा है यहाँ पर कि ये हमारा जो 2 जुलाई है, 2 जुलाई 2021 है, इसको क्या है, शुक्रवार है। इसका मतलब हमारा जो मेथड है एकदम बेस्ट मेथड है यहाँ पर। अब देखिए दूसरे तरीके से आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ये देखो 7 का भाग देना, तो 7 या 21, मतलब 21 तो 0 हो गया, और ये -1 है, और यहाँ पर कितना हो गया, +1। 2 में से 1 गया तो +1, और ये 5 है, 1 6, मतलब कुल मिलाकर हमारे पास कितना बचा, 6। और 6 का कोड हमें सीधा सा याद रखना कितना होता है, शुक्रवार। से एक एग्जाम्पल हम और करके देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप, 5 अक्टूबर 2021 को कौन सा वार है, ये मंगलवार है। तो 5 अक्टूबर 2021 को कौन सा वार है, मंगलवार है। ये तो मैंने आपको कैलेंडर दिखाकर पूछा है। अगर बिना कैलेंडर दिखाए पूछते तो आप क्या करते, आप कुछ भी नहीं करते। जो चीज मैंने बताई उस मेथड से आप क्या करते, ये वार निकालकर मेरे को बता देते। तो देखिए दोस्तों, आप अगर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर एक बार देने का प्रयास करें। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा मेथड क्या है, सबसे पहला काम ही इसको देखें कि ये जो वर्ष दिया हुआ है ये लीप है या साधारण। 4 का लास्ट में भाग दिया नहीं गया, सीधा सा पता चला साधारण वर्ष है। आगे क्या करना है, 4 का भाग देंगे, 5 बार गया। आगे इस 21 को वापस इसके अंदर ऐड करना है। 21 के हमें 2 बार काम करने हैं, एक बार तो 4 का भाग देना है और एक बार इसको वापस ऐड करना है। अब हम पहुंच गए 20 के ऊपर। तो 20 का लिए क्या करना होता है, इसके अंदर 4 का भाग देंगे। अगर शेषफल 0 बच रहा है हमारे पास
तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से -1 कर दूंगा, तो ये मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया। आगे जब ये आया तो मेरे पास कौन आया, अक्टूबर। ये अक्टूबर है साधारण वर्ष का अक्टूबर। तो अक्टूबर साधारण वर्ष के अंदर देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मतलब इसका कोड क्या है, 1। तो ये 1 हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। आगे जो समय के आगे जो हमें डेट दी गई है उसके साथ हमें कोई भी खिलवाड़ नहीं करना, उसको सेम एज इट इज इसको रखना है। और इन सबको जोड़कर हमें क्या करना है, 7 का भाग देखकर इसका जो शेषफल बचता है उसको हमें पता करना है। तो देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो ही गया, और ये देखो 7 का अगर 21 में भाग देगा तो यहाँ पर 0 शेषफल बचेगा। बाकी 5 और 5 कितने हो गए, 10, और इसे 10 के अंदर 7 का भाग गया तो एक बार चला गया, और शेषफल कितना आया, 3 शेषफल आया। जो हमारे पास रिमाइंडर शेष बच रहा है उसको क्या करते हैं, देखते हैं कि समय कि सप्ताह का कौन सा दिन है, सप्ताह के कौन से दिन के कोड मैंने यहाँ पर आपके सामने मोटे मोटे अक्षरों के अंदर लिखे हैं। तो 3 मुझे बताओ कहाँ दिख रहे हैं, ये 3 मंगलवार को ही तो दिख रहा है। तो ये चीज हमने अभी देखी है कैलेंडर के अंदर कि जो हमारा 5 अक्टूबर 2021 है उसको कौन सा वार है, ये है हमारा मंगलवार। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा जो देश आजाद हुआ है, हमारा जो देश आजाद हुआ है कब हुआ है भाई, चलो बताओ देखे कब हुआ है। ये हुआ है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अब आजाद हो गया सबको पता है, लेकिन आपको अगर कोई पूछ ले कि भाई हमारा जो देश है वो कौन से वार को आजाद हुआ, तो आपको तो फिक्र करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको तो हर एक तारीख का वार निकालना आता है। तो हर एक तारीख का वार निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला सरल सा काम है, कौन सा वर्ष है ये, साधारण वर्ष दिखता है, देखने से ही पता चलता है। 4 का भाग नहीं गया तो ये साधारण वर्ष है। अब 4 का भाग नहीं गया तो हमें इसका वार ज्ञात करना। 4 का भाग गया तो कितना आ गया, 4 एकम, ये पूरा ही निकाल कर देख लो ना आप इसको। 4 का भाग गएंगे तो 11 चौके 44, मतलब 11 बार भाग देंगे हम 40। 4 का तो वैसे सीधा ही चला गया, तो 11 चौके 44, और फिर आगे करेंगे 12 चौके 48, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो 11 बार 4 का हमने इसका भाग दे दिया। फिर क्या करना है, इस 47 को एक बार और ऐड कर दो, ये हमने ऐड भी कर दिया। अब देखो भाई यहाँ पर पहले तो 20 मिलता था, कोई बात नहीं, अब 19 मिल गया। अरे 19 का आपको कुछ भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि ये आगे वाली संख्या के अंदर 4 का भाग दे दो, और 4 का भाग देकर वो देख लो कि शेषफल क्या बच रहा है। शेषफल 0, 1, 2, 3 बच रहा है ना, तो इसके सामने मैंने लिखा है कि उसका हमने प्रतिचित्रण, उसकी इमेज क्या लेनी है हमारे पास में। तो 19 के अंदर अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो कितना आएगा, देखो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें कम ही रखना है। 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा, और 3 शेषफल बचता है तो हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं उसकी जगह। तो हमने इसकी जगह क्या कर दिया, 0 ऐड कर दिया। अब भाई अगस्त की बात आती है, अगस्त की बात आ गई तो देखो साधारण वर्ष के अंदर अगस्त का कोड कितना होता है, ये 3 होता है। इसको आप याद रख लो अगस्त को, कि हम झंडा लहराते हैं अगस्त को अंदर। 15 अगस्त को हम क्या करते हैं, तिरंगा झंडा हम लहराते हैं, और तिरंगे झंडे के अंदर कितने रंग होते हैं, उसके अंदर 3 रंग होते हैं हमारे, तो 3 से याद रख लो 3। तो अगस्त का कोड कितना हो गया, 3। देखो कोई दिक्कत नहीं, लीप और साधारण दोनों के अंदर समान है। लीप और साधारण के अंदर चेंज होते हैं स्टार्टिंग के ये दोनों अक्षर, और बाकी इनके नंबर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अगस्त का हो गया। अब देखो 15, ये तारीख तो हमें सेम लिखनी होती है, और इस सारे के अंदर मुझे 7 का भाग देना है। देखो भाई अगर पूरे के अंदर भाग जोड़कर भाग देने में टाइम जरूर लगता है, तो हमें तो टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर 7, 11 के अंदर अलग से भाग दिया, एक बार चल गया तो बच गया कितना, यहाँ से तो 4 बच गया, और 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 6 42, 7 7 तो 49 ज्यादा हो गया, तो 7 6 42, यहाँ से रिमाइंडर कितना बच गया, 5 बच गया। आगे 0 में नहीं देना, 3 तो खुद बचा हुआ ही है, और 14, 7 दूनी 14, यहाँ से कितना बच गया, 1 बच गया। अब देख लो, अब तो जोड़ सकते हो ना, 4 और 5 9, 9 और 1 10, और 10 और 3 13। तो यहाँ पर 13 पर हमने क्या किया, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, फिर रिमाइंडर कितना बच गया, 6। अब देख लो ये 6 कौन से वार को आता है, 6 आता है शुक्रवार को। तो सबको ये पता चल गया होगा कि जो हमारा देश है ना, ये शुक्रवार के दिन क्या हुआ था, आजाद हुआ था। अब देखिए दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट बातें मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ से एक चीज छोटी सी और देखने को हमें मिलेगी। देखिए कि यहाँ पर इनको मैं सबको साफ कर देता हूँ एक बार के लिए। अब ये देखो कि जो साधारण वर्ष है ना, उसे साधारण वर्ष को अगर हमें पूछ ले, क्या पूछ ले एक बार के लिए, ये देखो फरवरी,
मार्च और ये देखो नवंबर। इसका मतलब देखो चारों के कोड क्या है, समान है। फरवरी, मार्च और इसे नवंबर, इन चारों के कोड समान है। तो इसका मतलब क्या होगा, फरवरी, मार्च और ये हो गया नवंबर। ये तीनों मंथ है ना, इन तीनों मंथों के अंदर देखो समय क्या, इनके अंदर जो भी वार होगा, जो डेट होगी ना, वो डेट सेम टू सेम होगी। जैसे अगर मुझे पूछ ले कि 1 फरवरी को क्या है, साधारण वर्ष की बात करूं तो 1 फरवरी को अगर सोमवार है, इसे मानने के लिए 1 फरवरी को किसी साधारण वर्ष के अंदर सोमवार है ना, तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा और 1 नवंबर को भी सोमवार होगा। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करने की 100 ट्रिक्स होती है कि अगर पूछ ले कि 1 फरवरी 2010 को अगर मंगलवार है तो देखो 2010 तो साधारण वर्ष है, तो अगर पूछ ले कि 1 मार्च को क्या वार होगा, 1 नवंबर को क्या वार होगा, तो उस स्थिति के अंदर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखा हमने कि साधारण वर्ष के अंदर फरवरी, मार्च और नवंबर समान है। और देखो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर और जनवरी समान है। तो जनवरी और क्या समान है हमारा, अक्टूबर समान है। और कौन सा समान है, ये देखो 0 और 0, तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब अप्रैल और जुलाई समान है, अप्रैल और जुलाई समान है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों के अंदर देख लेना कि साधारण वर्ष के अंदर कौन कौन से मंथ आपस में समान है और लीप वर्ष के अंदर कौन कौन से मंथ आपस में समान है। उसका फायदा आपको ये होगा कि डायरेक्ट आप बता सकते हो। अगर पूछ ले, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि 1 नवंबर को ये है तो 1 फरवरी को क्या होगा, तो उस स्थिति के अंदर आप इसका जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट बात और इसी प्रकार की देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो कि कई बार होता क्या है कि किसी स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, कभी कभी तो साधारण वर्ष से कहाँ जाते हैं, साधारण वर्ष की ओर जाते हैं। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष की ओर कहने का मतलब ये है कि जैसे आज हम 2021 के अंदर है, तो कल को जब हम 2022 के अंदर जाएंगे तो ये एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष के अंदर जाना होगा। दूसरी स्थिति के अंदर देखो कि हम कभी कभार क्या होता है कि साधारण वर्ष से कहा जाते हैं, लीप वर्ष की ओर। और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि लीप वर्ष से कहा जाते हैं साधारण वर्ष के अंदर। जाने का मतलब ये नहीं है कि हम पिकनिक पर चले गए, घूमने चले गए। हमारा जाने का मतलब ये है कि हम आज जैसे साधारण वर्ष के अंदर 2021 चल रहा है, कल को 2022 आएगा। फिर जैसे साधारण वर्ष जैसे 2019 साधारण था और 2020 लीप था, तो 2019 से 2020 में आए, उसका मतलब साधारण से लीप में आए। और अगर लीप से अब साधारण में, जैसे हम 2020 में थे, 2020 से कहां पर आ गए, 2021 में आ गए। तो उस स्थिति के अंदर देखो होता है क्या, काम क्या आएगा वो चीज देखो आप एक बार। एक चीज ये देखो कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने का, मैं बात करता हूं 2021 की। एक बार के लिए यहाँ हम देखते हैं कि देखो ये 2021 का क्या है, जनवरी मंथ है हमारा। एक सेकंड के लिए मैं देखता हूँ कि ये 2021 का क्या है, जनवरी मंथ है। और इस जनवरी मंथ की देखो इस 1 तारीख को हमारा क्या है, शुक्रवार है। देखना अभी आप जादू भी सीख सकते हो इससे थोड़ा सा। कहने का मतलब ये है, देखिए 2021 की बात करूं तो 2021 के अंदर जनवरी है ना, 1 जनवरी। इस 1 जनवरी को हमारा क्या है, 1 जनवरी को है शुक्रवार है। 1 जनवरी को अंदर शुक्रवार, ये 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है। तो साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं ना, तो साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होगा ना, वो 31 दिसंबर को भी वही वार होगा, 31 दिसंबर को। इसका मतलब 1 जनवरी को शुक्रवार है ना, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, ये शुक्रवार होगा। एक बार के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या 31 दिसंबर को वाकई में शुक्रवार है क्या। साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन सेम होगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा, ये देखिए गौर से कि 31 दिसंबर है ना, ये शुक्रवार है। तो देखिए बताने का जो आश्चर्य है वो इस प्रकार से है कि साधारण वर्ष होता है ना, उसमें पहला दिन और लास्ट का दिन एक ही वार का होता है।
पहला दिन और लास्ट का दिन एक ही वार का होता है। अब इससे एक चीज और निकल के आती है कि अगर मैं साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर शुक्रवार है, तो अगर अब मैं बात करूं 2022 की, अब मैं बात करूं 2022 की, तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा, यहां से ही आपको पता चल गया होगा कि दिसंबर को शुक्रवार है तो आगे शनिवार होगा। इसका मतलब ये चीज हमें और देखने को मिली कि साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाते हैं तो जो तिथि का वार होता है ना वो एक आगे बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ेगा, शुक्रवार है तो शनिवार हो जाएगा। और देखिए कोई सा भी दिन पूछ लीजिए, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 जुलाई, 15 जुलाई, कुछ भी पूछ लीजिए, वो सिर्फ देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं एक और लेता हूं कि 20 मार्च को सोमवार है, 20 मार्च 2021 को सोमवार है, तो 20 मार्च 2022 को आप देख लेना सोमवार ही होगा। ये मैं यहाँ पर अंदाज लगा रहा हूँ, एक बार के लिए यहाँ पर कैलेंडर के अंदर देखकर नहीं बता रहा हूँ। जैसे अगर वो वाकई में जब 20 मार्च को सोमवार है ना 2021 को, तो 2022 की 20 मार्च आएगी ना तो उसको एक आगे बढ़ा देना, वो मंगलवार आएगी। अब देखिए ये चीज आपको पता चला कि एक आगे बढ़ जाता है। दूसरी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि जब हम साधारण से कहां पर जाते हैं, साधारण वर्ष से लीप वर्ष के अंदर जाते हैं। कहां पर, दूसरी स्थिति पढ़ते हैं, साधारण वर्ष से लीप वर्ष के अंदर जाते हैं। अब देखो एक लीप वर्ष की एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि उसके अंदर एक ही दिक्कत आती है, ये है 29 फरवरी, 29 फरवरी, बस ये एक ही चीज आती है। ये एक ही चीज के कारण जो पूरा वर्ष हो जाता है ना वो हो जाता है लीप वर्ष। अब देखिए कि अगर कोई भी ये 29 फरवरी, इसका मतलब जनवरी तो साधारण ही है ना और 29 फरवरी तक भी साधारण है, तो जो दिक्कत आएगी ना हमारी वो मार्च से आएगी। अब देखिए कि अगर हमें पता है कि 2019 की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं लेता हूं कि 1 जनवरी 2019 को क्या है, सोमवार मान लेता हूं, जैसे मैं सोमवार, तो आपको ये तो पता चल गया कि 31 दिसंबर 2019 को भी सोमवार होगा। लेकिन 2020 की अगर हम बात करें कि 1 जनवरी 2020 को क्या होगा, तो वो तो एक ही तो आगे बढ़ेगा, कहां तक, ये 29 फरवरी तक अगर पूछ ले, जैसे 15 फरवरी की पूछे कि 15 फरवरी 2019 को तो मंगलवार है, तो 15 फरवरी 2020 को क्या होगा, वो एक आगे बढ़ेगा, मंगलवार है तो वो बुधवार हो जाएगा। हमने ये देखा था कि साधारण से अगले साधारण में जाते हैं तो एक बार आगे बढ़ जाता है, ये चीज हमने देखी थी। तो यहाँ पर 29 फरवरी तक तो वही बात होगी, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये 29 फरवरी आ गया। तो अगर मैं मार्च की बात करूं, जैसे 1 मार्च 2019 को अगर मैं सोमवार मान लेता हूं, 1 मार्च 2019 को अगर मैं सोमवार मान लेता हूं, और अगर मैं पूछूं कि 1 मार्च 2020 को क्या होगा, तो मुझे ये तो पता चला कि मैं साधारण से कहां जा रहा हूं, लीप वर्ष में जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले एक एक्स्ट्रा दिन और आ गया 29 फरवरी, उसके कारण अब हमें 2 दिन आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे 1 मार्च 2019 को सोमवार है तो 2 आगे बढ़ा तो बुधवार और गुरुवार, तो उस स्थिति के अंदर 1 मार्च 2020 को गुरुवार हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि 29 मतलब फरवरी तक तो मामला समान रहता है, लेकिन अगर मार्च की बात कर दी जाए तो मार्च में क्या हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ये चीज समझ में आई। अब देखो इसका उल्टा एक बार और कर लेते हैं। अगर मैं लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाऊं, लीप वर्ष जैसे 2020 से हम कहा गए 2021 में आ गए, 2020 से 2021 के अंदर अगर हम आ गए, तो उसी स्थिति के अंदर अगर देखो कि 2020 है ना, अब देख लो कि एक लीप वर्ष की मैं बात करूं कि लीप वर्ष के अंदर 1 जनवरी 2020 को यदि मेरा मंगलवार है, यदि मेरा क्या है, मंगलवार है, तो उसी स्थिति के अंदर एक तो देख लो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, क्या लास्ट के अंदर भी वार समान रहेगा क्या? लेकिन इस वर्ष के अंदर देखो लीप वर्ष के अंदर एक 29 फरवरी बीच में आ गई, तो उस स्थिति के अंदर साधारण में क्या होता था, पहला दिन का वार और अंतिम दिन का वार समान होता था। लेकिन लीप के अंदर 29 फरवरी में बार बार बोल रहा हूँ कि लीप वर्ष के अंदर 29 फरवरी एक्स्ट्रा आ गई, तो एक बीच में एक्स्ट्रा आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा, जो 1 तारीख है ना और 31 तारीख दिसंबर की,
उसके अंदर क्या होगा, एक वर्ष क्या, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, ये मंगलवार में होकर एक दिन आगे बढ़ जाएगा, बुधवार होगा। और क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो बीच में फरवरी है ना, वहां पर एक दिन बीच के अंदर एक्स्ट्रा आ गया है। ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो कि आगे हम क्या देखते हैं कि अब हम लीप वर्ष से साधारण वर्ष के अंदर जाते हैं तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, ये लीप वर्ष है, इसे लीप वर्ष से साधारण वर्ष में मुझे जाना है। तो लीप वर्ष का मतलब तो जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक ही तो होता है, क्योंकि ये 29 फरवरी एक्स्ट्रा है। अगर अब मैं बात करूं 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक कोई भी तिथि की बात करूं, जैसे 15 जनवरी की बात कर लेता हूं, 15 जनवरी 2020 को क्या है, ये गुरुवार है। 15 जनवरी 2020 को मानना है कि क्या है, गुरुवार है। तो 15 जनवरी 2021 को क्या वार होगा, ये चीज अगर पूछा जाए तो क्या होगा, यहां से हमें इस साधारण वर्ष, इस लीप वर्ष से कहा जा रहे हैं, साधारण वर्ष के अंदर हम जा रहे हैं। तो उस स्थिति के अंदर हमारा क्या होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जनवरी से लेकर मैं अगली जनवरी तक जाऊंगा तो फरवरी तो बीच में आएगी ना, तो एक दिन और एक्स्ट्रा कर दो। वैसे साधारण की बात होती तो एक ही दिन बढ़ाते, लेकिन लीप वर्ष से साधारण में जाएंगे तो अब क्या बढ़ाएंगे, 2 दिन बढ़ाएंगे। तो गुरुवार से शुक्रवार और शनिवार, तो उस स्थिति के अंदर कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, अब एक चीज यहाँ से और देख लो, अगर फरवरी से आगे की बात करते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की बात कर ले, तो उस स्थिति के अंदर जो साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट है ना, वही हमारा यहाँ पर काम करेगा। देखिए कैसे, जैसे कि अप्रैल की बात करूं कि 1 अप्रैल 2020 को क्या है, सोमवार है। तो उस स्थिति के अंदर 1 अप्रैल 2021 को कौन सा वार होगा, ये एक ही दिन आगे बढ़ेगा, सोमवार से मंगलवार हो जाएगा उस स्थिति के अंदर, क्योंकि ये 29 फरवरी तो हमारी पीछे रह गई, मतलब यहाँ पर लीप वर्ष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो ये चीजें मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है कैलेंडर का। अगले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो ये हमारे कैलेंडर होते हैं ना, ये कैलेंडर जैसे 2021 का कैलेंडर है, ये कैलेंडर वापस हमारे कभी यूज में आ सकता है, और कैलेंडर से रिलेटेड हर एक फैक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगला वीडियो जरूर देखें, और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने की कोशिश करो। कमेंट बॉक्स पर बताओ कि अगर किसी प्रकार की आपको कमी नजर आती है तो वो कमी हमें बताइए, हम आपकी सारी समस्या दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हम जो नए वीडियोस अपलोड करते हैं उन वीडियोस का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।